पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है। तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो, लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौसिखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौसिखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेके 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95 100 रुपए क्विंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400 350 रुपए क्विंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस के रहा हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों, आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400 450 रुपए क्विंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर, अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन के लिए भी। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी, आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको रात में बिजली नहीं मिलेगी पानी फेरने के लिए, दिन में बिजली मिलेगी दिन में। ये हमारा अपना काम करने का तरीका है। किसानों के लिए ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सीएम किसान कल्याण योजना क्या 82 लाख किसानों को इस हफ्ते ख़त्म होगा। इंतजार, खाते में आएंगे 2 या 4 हज़ार रुपये की धनराशि। तो अब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों, सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी। मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार है। योजना की पिछली 2 किस्तों का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। 2,000 रुपये या 4,000 रुपये। मध्य प्रदेश के 82 लाख किसान
पिछले साल अगस्त के बाद से ही एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी? सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त अब तक ट्रांसफर हुई है या नहीं? किसानों को 2000 रुपये की किस्त पिछले साल नवंबर में ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले हफ्ते, जो कि पिछला हफ्ता होता है, फिर महीने में बताते चले गए हैं, लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। कहा गया है कि नए साल के मौके पर खुशखबरी मिल सकती है। फिर हुई कि होली पर पैसा मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर किसानों ने बजट का इंतजार किया, लेकिन वो भी आया और बीत गया। अब नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त आ सकती है। अगली किस्त पर क्या आधिकारिक अपडेट? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कृषि विभाग के कई अधिकारियों से इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश लेकर सामने आ रही है, कोई सवाल का जवाब देने की तैयार नहीं है। कृषि विभाग के सचिव निशांत नरेबड़े से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपये? जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल फंड की चुनौती से भी जूझ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार से फंड का इंतजार, ऐसे में इनकी संभावना बहुत कम है। इसकी 82 लाख किसानों के खाते में 4000 रुपये आएंगे किसानों के लिए। तो दोस्तों, आपने इतनी वीडियो में देखा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए जय हिंद, जय भारत।